हम अपने इस वाले वीडियो में बजट लाइन बजट सेट के बारे में बात करने वाले हैं। बजट लाइन अर्थात बजट रेखा और बजट सेट। सबसे पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। इट इज अ लाइन showing different combinations of two goods which a consumer can buy by spending his whole income at a given price of the goods. हिंदी में दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता अपनी समस्त आय को दिए हुए मूल्य पर व्यय कर खरीद सकता है। लैंग्वेज क्लमजी है, इसका मैथमेटिकल और ग्राफिकल डिपिक्शन जो है वो ज़्यादा आसान होगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उसकी आमदनी 20 रुपए और वो चॉकलेट और बिस्किट ये खरीदना चाहता है। चॉकलेट समझ लीजिए कि 4 रुपीज़ का एक पैकेट है, 4 रुपीज़ का एक पैकेट, और बिस्किट जो है वो 2 रुपीज़ का एक पैकेट है। यहां हम एक्स एक्सिस पे चॉकलेट दिखा लेते हैं, वाई एक्सिस पे बिस्किट दिखा लेते हैं। 4 रुपए का एक पैकेट है। 20 रुपए में अगर आप सिर्फ चॉकलेट ही खरीद लेते हैं तो कितना खरीदिएगा? सर 5 पैकेट खरीद लेंगे, बिस्किट एक भी नहीं आएगा। और अब चॉकलेट बिल्कुल मत खरीदिए, 0 ले लीजिए। बिस्किट 2 रुपए का एक पैकेट है, 20 रुपए में कितना खरीदिएगा? सर 10 पैकेट। जरा इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। चॉकलेट 5 और बिस्किट 10, यह आपका बजट लाइन हुआ। इस बजट लाइन के अंदर के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इस बजट लाइन के अंदर के जो भी कॉम्बिनेशन है आप वो भी खरीद सकते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम चॉकलेट एक ही लें, बिस्किट का पैकेट एक ही लें। जी हाँ, आप ऐसा खरीद सकते हैं। हम सर चॉकलेट का 2 पैकेट लें और बिस्किट का 2 पैकेट लें, आप वो भी खरीद सकते हैं। चॉकलेट का अगर आप 2 पैकेट ले रहे हैं तो आप खर्चा कितना कर रहे हैं? 8 रुपया। बिस्किट का अगर आप 2 पैकेट ले रहे हैं तो खर्चा कितना कर रहे हैं? 4 रुपया। और ये मिलकर के कितना हो रहा है? 12 रुपया, जो कि 20 रुपए से कम है। तो अगर हम बजट लाइन का मैथमेटिकल फॉर्म बोले तो ये क्या होगा? P1x प्लस P2y इक्वल्स m। और इस वाले इक्वेशन से इस लाइन के ऊपर के सारे कॉम्बिनेशंस, लाइन के ऊपर के सारे कॉम्बिनेशन नजर आते हैं। लेकिन जब हम बजट सेट की बात करते हैं, तो इसी इक्वेशन में बस एक सिंबल बदल देना होता है, इज लेस देन इक्वल्स टू m। आप क्या कर रहे हैं? इस लाइन के साथ साथ इसके अंदर का भी पॉइंट ले रहे हैं। अब जब हमने ग्राफ बना ही लिया है तो एक सिचुएशन को ऐसा कंसीडर करते हैं कि चॉकलेट जो है वो सस्ता हो गया। चॉकलेट 4 रुपए का नहीं होकर के अब 2 रुपए का ही हो गया। चॉकलेट अगर 2 रुपए का ही हो गया तो क्या होगा? बिस्किट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चॉकलेट अब आप ज्यादा खरीद सकते हैं। वो ग्राफ यहां शिफ्ट कर जाएगा। यानी एक्स एक्सिस पे राइटवर्ड अगर आप शिफ्ट किए, एक्स एक्सिस पे अगर आप राइटवर्ड शिफ्ट किए तो इसका क्या मतलब है? एक्स एक्सिस पर राइट शिफ्ट, इसका क्या मतलब हुआ? गुड एक्स सस्ती हो गई, यानी ये चीप हो गया। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि चॉकलेट की कीमत 4 रुपए से बढ़कर के 5 रुपए हो गई। क्या हो गई? 5 रुपए। तो 5 रुपए हो गई, 20 रुपए है टोटल, तो आप कितना खरीदिएगा? 4 पीस। यानी ये ग्राफ कहाँ आ जाएगा? ये 4 पर आ जाएगा ऐसे।
यानी आप क्या हुए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसका क्या मतलब है, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट शिफ्ट। ये क्या इंडिकेट करता है, गुड एक्स महंगा हो गया। ये सिमिलर सिचुएशन जो है वो आप y एक्सिस पे भी कर सकते हैं। अभी आप y एक्सिस पे कहाँ हैं, 10 पे। अगर मान लीजिए ये बिस्किट जो है ये 2 रुपए का पैकेट नहीं होकर के अब ये 5 रुपए का पैकेट हो गया, तो अगर ये 5 रुपए का पैकेट हो गया तो आप 20 रुपए में कितना पैकेट खरीद सकते हैं, सिर्फ 4 पैकेट खरीद सकते हैं। एक्स एक्सिस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 रुपए का पैकेट हो गया तब आप सिर्फ 4 पैकेट खरीदिएगा। यहां पर भी आप डाउनवर्ड शिफ्ट पे गए, डाउनवर्ड शिफ्ट पे गए, इसका क्या मतलब है, वो चीज महंगा हो गया। और सिमिलरली अगर आप ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब है, वो चीज सस्ता हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जब ये बजट लाइन ऐसे से अगर ऐसा हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि अब आप x भी ज्यादा खरीद पा रहे हैं और y भी ज्यादा खरीद पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, वो इकोनॉमिक एजेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है किसी इकोनॉमी में, क्यों खरीदता है, क्योंकि उसमें यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी क्या है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता। उपयोगिता का क्या मतलब है कि कोई भी वस्तु और सेवा हम इसलिए खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तो उपभोक्ता कौन है, वो व्यक्ति, वो इकोनॉमिक एजेंट जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। तो जब ये कर्व यहां से यहां आ गया और अब आप एक्स एक्सिस पे भी ज्यादा ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे, इसका क्या मतलब है कि इसका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। उपभोक्ता की जो व्यय योग्य आय है, व्यय योग्य आय। आप बोलेगा सर ये कौन सा नया टर्मिनोलॉजी यूज कर दिए, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की। आप जो इनकम है, जो आपका मनी इनकम है, उसमें आप क्या करते हैं, आप टैक्स भी तो भरते हैं। तो टैक्स भर देने के बाद ही जो बचेगा वही तो आप खर्च कर सकिएगा। तो आपने क्या सिनारियो देखा, सिनारियो नंबर 1, एक्स एक्सिस पे आपका बजट लाइन शिफ्ट किया। इसका क्या मतलब है कि गुड एक्स सस्ता हो गया। एक्स एक्सिस पे इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, गुड एक्स महंगा हो गया। वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर गए, यानी गुड वाई सस्ता हो गया। गुड वाई पे नीचे, वाई एक्सिस पे नीचे की ओर गए, इसका क्या मतलब हुआ, गुड वाई महंगा हो गया। और जब नया ही बजट लाइन बन गया तो उसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गया। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा ये कंसेप्ट था कि मैं आपको बजट लाइन, बजट सेट का डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। क्यों, ताकि हम अगले वीडियो में जब इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, तो आपके पास एक छोटा सा नोशन हो जिसके मदद से वो सारा चीज समझने में आसानी होगी। थैंक यू।